हाय प्यारे बच्चों, इस समय जो कोरोना रूपी महामारी के कारण हम घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से उनको ध्यान से देख के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज जो हमारा +2 क्लास का टॉपिक था मैट्रिसेस, उसमें जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं हम, तो देखिएगा प्यारे बच्चों। हाँ जी, इनवर्स निकालना हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन तो यहां दो मेथड अप्लाई होंगे, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उससे पहले मैं आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताना चाहूंगा। इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and bb a square matrix of order n, then ab is equal to ba is equal to identity। then आप लिख सकते हो, यहां आप कह सकते हो बेटा b is इनवर्स ऑफ ए, i.e. b इज इक्वल टू आप कह सकते हो ए इनवर्स। सबसे पहली जो कंडीशन है बेटा यहाँ पे कि इनवर्स तभी पॉसिबल है किसी भी मैट्रिक्स का जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कह दे कि ए बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन इनवर्स इज पॉसिबल और नॉट, देन यू से इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे जो क्वेश्चन है हमारे, जैसे दिया हुआ है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, उससे आपके लगभग जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू दिया आपको 1 - 1 2 3। तो यहां आपको क्या करना है बेटा, वी नो दैट, आपको ये पता है कि a इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो मैट्रिक्स खुद आएगा। अब यहाँ a की वैल्यू क्या वो रखिएगा 1 2 -1 3 इज इक्वल टू a को सेम रखेंगे। आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1। आप यहाँ पे आइडेंटिटी इंटू a भी कर सकते थे, लेकिन हमने a इंटू आइडेंटिटी लिया तो ऐसे ले लोगे। अब हमारा टारगेट क्या है, पहले ध्यान से देखिएगा। हमारा टारगेट है यहाँ पे आइडेंटिटी बनाना, और यहाँ जो इसके साथ ऑपरेशन अप्लाई होगा वो सेम ऑपरेशन यहाँ अप्लाई होगा। मैंने आपको दो टाइप बताई, एक तो रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ओनली रो के ऊपर ऑपरेशन लागू होंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहला टारगेट होता है यहाँ 1 बनाना। अब यहाँ तो 1 है ही, तो 1 है तो हमें 1 नहीं बनाना, यानी वो ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना जिससे यहाँ 1 बने। तो दूसरा जो टारगेट होता है वो यहाँ 0 अप्लाई करना रो के तहत। रो में बता रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या बनाना है आप 0। ये 0 कैसे बने, यानी ऑपरेटिंग करोगे आप यहाँ पे कैसे भाई, R2 के ऊपर R2 माइनस में 2R1। 2 इंटू R1 का मतलब है हम पहली रो, R1 ये है बेटा और ये क्या है R2, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यानी चेंज जो आ रहा है सिर्फ वो R2 में आएगा, R1 सेम रहेगा, दोनों सेम लिख दो आप। अब देखिएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 घटेगा तो यहां क्या आएगा 0। इसको देखिएगा R2 क्या है बेटा 3, माइनस ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू में R1, R1 का एलिमेंट क्या है -1, तो 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a इंटू में R1 यहां सेम रहेगा बेटा। यहां देखेंगे R2 कितना है 0, R2 कितना बेटा 0, माइनस में 2 इंटू में R1 कितना है 1, यानी जो नीचे का
फर्स्ट एलिमेंट है A21, वो क्या आ जाएगा -2। फिर देखिएगा R2 क्या है बेटा 1, दूसरा एलिमेंट यदि देखें हम माइनस में 2 इंटू में R1 कितना है 0, तो कितना आ जाएगा 1। इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखिएगा अगला टारगेट हमारा यहाँ 1 बनाना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ ऐड कर दूं। यदि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ ऐड करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे तो ये 0 हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 कैसे बने, यदि ऑपरेटिंग कर दें हम क्या किसके ऊपर, R2 के ऊपर। R2 के ऊपर हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं बेटा 1/5 इंटू में R2। सिर्फ R2 को चेंज करेंगे हम किससे, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक एलिमेंट को R2 के, तो यहां 1 आया, यहां -1 आया। अब यहां 0 आ चुका है बेटा, तो यहां क्या आएगा। अब यदि हम 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया बेटा। यहां देखें अब R2 के प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करनी है 1/5 से, यानी R1 सेम आएगा, माइनस का 2/5 आ गया, इसको 1/5 से करेंगे 1/5 आ गया। यहां तक बोलो कोई दिक्कत हो। पहला टारगेट मैंने बताया इस एलिमेंट को 1 बनाना, दूसरा टारगेट इसको 0 बनाना, तीसरा टारगेट इसको 1 बनाना। तो तीसरा टारगेट आप कवर कर चुके हो। अब अगला जो टारगेट है बेटा यहां 0 बनाना, क्योंकि हम यहां आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। यहां 0 कैसे बने, ऑपरेटिंग कर दें यदि, कैसे, सिर्फ रो पे ऑपरेशन लगाना, ये ध्यान रहे आपके दिमाग में। R1 के ऊपर R1 को चेंज कर रहे हैं हम, कैसे, R1 प्लस में R2, वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा। हमने क्या करा, R1 में R2 जोड़ेंगे तो R1 नया रूप लेगा। अब इसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 और -1 को जोड़ेंगे 0 बन गया। R2 आपका सेम रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ R1 पे लगा है, तो सिर्फ R1 चेंज होगा। A इंटू में यहां देखिएगा बेटा 1, जब R1 कितना है 1, -2/5, 1 माइनस का 2/5 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 5 1 जा 5 में से 2 जाएगा 3/5। हाँ जी, R1 कितना बेटा 0, प्लस में R2 यानी 1/5, तो ये कितना आ गया 1/5। R2 आपका सेम रहेगा। ये क्या बन गया आपका आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी बन गया, तो आइडेंटिटी कब बनेगा, जब किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी। हेयर अब कंपेयर करें, देखो आइडेंटिटी ये है अपना A, ये है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया A इनवर्स। A इनवर्स क्या है भैया आपका 3/5, 1/5, माइनस का 2/5 और 1/5। क्योंकि इनवर्स की जो डेफिनेशन करी थी बेटा, हमने क्या किया था, AB = BA = आइडेंटिटी। इसका मतलब है AB = आइडेंटिटी। ये कब था आइडेंटिटी, जब हम A इंटू में मैंने लिखा था B = A इनवर्स डेफिनेशन में। आया समझ में कुछ, तो वो ही कहानी यहां बनी है। A इनवर्स = ये आपका आंसर आ गया। ये जो ऑपरेशन हमने रो पे लगाया, कई बार एग्जाम में आता है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने यदि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है तो आप रो पे भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम पे भी। लेकिन बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ओनली तो रो पे लगाओगे आप, कॉलम आ गया तो ओनली कॉलम अप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन, इससे अगला जो क्वेश्चन हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाएंगे। यदि आप इस पे लगाना चाहते हो तो इस पे लगा देते हैं, ताकि आपका आंसर भी बिल्कुल सेम आना चाहिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, ये आपका इनवर्स आया था, तो एक बार मैं ये साइड में ही रख देता हूं। ये हमारा पहला आंसर था बेटा। हाँ जी, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो ये C1 है और ये C2। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमारा टारगेट यहाँ पहला टारगेट है इसको 1 बनाना, 1
पहले से बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। दूसरा टारगेट पे आ जाइए, इसको 0 कैसे बनाएं, ऑपरेटिंग करें यदि हम किसके ऊपर, C2 के ऊपर, C2 प्लस में C1, यहां आप 1 ऐड करोगे, C1 सेम रहेगा क्योंकि हम चेंज सिर्फ C2 को कर रहे हैं बेटा, 0। यहां 2 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 5। पहला जो कॉलम है वो सेम रखिए बेटा, यहाँ पे ये यहां ऐड होगा तो 1 बन गया, ये यहां ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। अब अगला टारगेट समझिए भाई, हमारा अगला टारगेट इसको 1 बनाना है। ये 1 कैसे बने, आपको बताया गया था बेटा, ये 1 कैसे बनेगा, मैंने बताया था आपको कि इसको आप यदि C2 पूरा C2 ये है, क्योंकि अब कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे, C2 के ऊपर ऑपरेटिंग करें हम, क्या भाई, यदि हम 1/5 से C2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा अपना, देखो 0, या 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां करोगे तो 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिएगा बेटा, अब 1/5 से मल्टीप्लाई करिए सेकंड कॉलम को, 1/5 आ गया, और यहां भी कितना आ गया, 1/5। यहां तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है आपको। अब आइडेंटिटी बढ़ाने के लिए अगला जो स्टेप है अपना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तीनों अपने अप्लाई हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप ये है, यहां हमें क्या लेना है, 0। अब 0 कैसे आए वो देखिएगा, ऑपरेटिंग करें यदि हम, क्या भाई, इसके ऊपर कौन है ये, C1, C1 के ऊपर ऑपरेटिंग करें 2 इंटू में C2, हाँ जी, इसको 2 से गुणा करूंगा, 0, 0 इस 1 में से घटेगा तो क्या आएगा, 1, इसको 2 से गुणा करूं, 2 एकम 2, इसमें से घटेगा, क्या बन गया, 0, यहां 0 है, यहां 1 है, क्योंकि सिर्फ C1 चेंज होगा। A इंटू में देखिए, C1 का मतलब कॉलम फर्स्ट, C1 क्या है बेटा, यहां रख सकते हो आप वैल्यू, C1 1 है भाई, माइनस में 2 इंटू में C2 क्या है, 1/5, 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3/5। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिएगा अगला स्टेप, यहाँ C1 क्या है, 0, माइनस में 2 इंटू में C2 क्या है, 1/5, यानी ये आ जाएगा आपका माइनस का 2/5। चेंज सिर्फ हमने C1 को किया था बेटा, तो जो C2 है अपना वो सेम रहेगा। अब ये क्या आपका आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इंटू में A इनवर्स, आपको बताया था IE A इनवर्स क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर करें तो 3/5 माइनस का 2/5, 1/5, 1/5। रो ट्रांसफॉर्मेशन से मिला के देखिए बेटा, A11 3/5, A12 1/5, A21 माइनस 2/5, 1/5, 1/5, सारे एलिमेंट सेम है। इसका मतलब है आपका जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आगे जो क्वेश्चन आपके इसी तरह करने हमें बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखे आपको। हाँ जी, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, A इज इक्वल टू दिया आपको 2 7 और 1 4। इस क्वेश्चन से लगभग आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले हैं। वी नो दैट, आप लिखोगे बेटा A इज इक्वल टू A आइडेंटिटी। पहला टारगेट देखिएगा, मैंने बताया था A को आप लिखिएगा 2 7 1 4 इज इक्वल टू A इंटू में आइडेंटिटी है 1 0 0 1। हाँ जी, हमारा पहला टारगेट रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूं, कॉलम आप खुद अप्लाई करोगे। पहला टारगेट है इसको, ये R1 है बेटा, ये R2 लिख सकते हो ताकि आपके दिमाग में रहे। इसको 1 बनाना। अब इसको 1 कैसे बनाएं, दो चीजें हैं यहाँ पे, या तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए R1 को और 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर R1 को आप डिवाइड कर दो 1/2 से। कौन सा ही मेथड अप्लाई कर सकते हो आप, ऑपरेटिंग करोगे बेटा। क्या भी ऑपरेटिंग में अपना यहां पे दे रखे हमें 4, यानी R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे 4 इंटू में R1 और माइनस में क्या आ जाएगा R2। वी गेट 4 2 जा, अब R1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, 8 में से R2 यानी 7 घटेगा 1,
4 1 जा 4, 4 में से 4 घटेगा कितना आ गया 0। यहां देखिएगा 7 और यहां कितना आ गया 4। सिर्फ R1 को चेंज किया बेटा। अब देखो यहां 4 से मल्टीप्लाई करें 0 घटेगा 4, यहां 4 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 में से 1 घटेगा -1 और ये 0 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब अगला जो टारगेट था हमारा वो क्या था, इसको 0 बनाना, जो पहले से बन चुका है। तो इसका मतलब हमारा एक टारगेट कवर करने के लिए दोनों टारगेट अपने आप कवर हो गए, पहले दोनों टारगेट। अब अगला स्टेप है इसको 1 बनाना। ये 1 कैसे बने बेटा, ऑपरेटिंग करोगे आप क्या भाई, R2 के ऊपर 1/4 इंटू में R2 वी गेट, यानी R2 ये सेकंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, ये 7/4 बन गया। ये क्या बन गया बेटा 1। यहां देखिएगा सिर्फ R2 को करना बेटा, 0 को 1/4 से 0, 1 को 1/4 से 1/4। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैट्रिक्स नोटेशन में आपको बताया गया है, कई बार एग्जाम देते वक्त कई बच्चे क्या करते हैं, मैट्रिक्स को ऐसे लिख देते हैं, बल्कि ये भाग मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ध्यान दोगे बेटा आप ये इस चीज पे, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं कई बार। यहां अगला टारगेट हमारा, यहां 1 पढ़ने के बाद इसको 0 बनाना। इसको 0 कैसे बनाए, 0 बनाइए बेटा। हम क्या करेंगे, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस में 7/4 इंटू में R1 वी गेट। यदि मैं 1 को 7/4 से मल्टीप्लाई करूंगा 7/4 बनेगा, और यहां आके वो घटेगा तो 0 बन गया। इसको 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 0 नीचे आके घटेगा तो 1 ही रहेगा। आइडेंटिटी बन गया भाई अपना। लेकिन मेन स्टेप इसको करते वक्त आपको मजे आएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका टारगेट है भाई 0 बनाते अरे तो आप जोरे को नहीं आवा है, लेकिन जोर आवे इसको बनाने में। जब यहां ऑपरेशन अप्लाई करोगे, R2 क्या है अब रख लो आप, R2 क्या है आपका 0, माइनस में 7/4 इंटू में R1 कितना है 4, 4 से 4 कट गया। R1 आपका सेम रहेगा बेटा। R2 का पहला एलिमेंट क्या आ गया -7, R2 का दूसरा एलिमेंट देखिएगा, R2 कितना है 1/4, माइनस में 7/4 इंटू में कितना आ गया -1। तो 4 एलसीएम लिया भाई, 1 + 7 8/4 कितना आ गया 2, यानी ये 2 आ गया आपका जो यहां एलिमेंट आए उसके हिसाब से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। A इंटू में इसको मैं A इनवर्स लिख सकता हूं, क्योंकि आप ये बात जानते हो। तो आइडेंटिटी कंपेयर करेंगे तो A इनवर्स जो आया है आपका वो क्या आ गया बेटा 4 -7 -1 2। तो समझ में आया होगा अच्छे से। तो इस तरह आप अप्लाई करोगे, कहीं भी दिक्कत आती है बेटा थोड़ा संयम रख के करोगे इन क्वेश्चन को, तो बड़े इजी हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि साइड आइडेंटिटी बनानी है, इजीली बन जाएगा, लेकिन यहां दिक्कत आती है तो ये साइड में आप सोल्व करके देखोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या दिया हुआ है हमें। अगले क्वेश्चन में जो दिया हमें, मान लीजिए मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, A दे रखा है जैसे यहां 2 1 और 4 2। हाँ जी, तो वी नो दैट, यहां आप क्या लिखोगे वही लाइन जो आप बार बार लिख रहे हो, A = A इंटू में आइडेंटिटी। A का मान रखिए बेटा 2 4 1 2, यहां A को सेम रखेंगे, आइडेंटिटी का मान रखेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, यहां आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा ऑपरेशन लगने के बाद वो A इनवर्स बनेगा। हाँ जी, तो यहां हमारा टारगेट 1 बनाने का है। 1 कैसे बने, या तो आप इसको 1 बनाने का क्या है 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां यदि A घटेगा जाके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 बनेगा। तो क्या करें, यदि ऑपरेशन लगने के बाद आपकी दोनों जो टर्म है, चाहे पहली रो है ये देखिएगा R1 जो है, R1 या R2 के दोनों एलिमेंट 0 बन जाते हैं, तो आप कहोगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आइडेंटिटी में 1 0 0 1 ये होता है। यदि यहां 0 बन जाता है दोनों,
तो आइडेंटिटी तो बनेगी नहीं, दोनों एलिमेंट जीरो बनेंगे। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा भाई? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? तो इसलिए दो रो यानी रो के दोनों एलिमेंट पहली के चाहे दूसरी के जीरो बन जाएं। तो यहां एक केस बन रहा है, देखिए ध्यान से, 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। तो ऑपरेटिंग करें यदि हम कैसे, R2 के ऊपर दोनों जीरो बन रहे हैं तो आप जीरो बना के बढ़ाइएगा पहले, कैसे, R2 माइनस में 2R1। R2 को चेंज कर रहा हूं भाई मैं, कैसे देखिएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये कह रहा है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 और R2 में से घटाओ, 4 में से 4 घटेगा तो ये क्या बन गया, 0। R1 को 2 से गुणा करो, 2 बन गया भाई, 2 में से 2 घटेगा, नीचे आके क्या बन गया, 0। दोनों एलिमेंट 0 बन गए भाई। यहां अप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, ध्यान दोगे। R2 कितना है, 0, 0 में से 2 से गुणा करके घटाओगे -2, R2 1 है, इसको 2 से गुणा करें तो 0 बनेगा, 0 इसमें से घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आई हेयर आप बताओगे बोथ एलिमेंट्स ऑफ R2 are 0, i.e. inverse of A does not exist। इतना करना बेटा। तो इसके जो 14 क्वेश्चन है आपके, जो 2 into 2 ऑर्डर के हैं आपके मैट्रिक्स, वो आपने करके देखने बेटा। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए बेटा, लाइक्स करिए, अपने कमेंट्स दीजिए और आपका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।